हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पप्पू इंडियन कॉइन चैनल। पप्पू इंडियन कॉइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यह 2 5 रुपये के बारे में। एक सिक्का वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO 1994, यानी एक सिक्का 1994 में डाला गया, और दूसरा है 50वां एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन 1995 में एक सिक्का ढाला गया है। यानी एक सिक्का 1994 में और दूसरा 1995 में। आज इन्हीं दो सिक्का के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह सिक्के का हम डिटेल्स जान लेते हैं। आप देखेंगे दोनों में एक ही तरह का इमेज है, अशोका लाइन पिलर दोनों में है, और यह सिक्के का अभ्रस भाग है। अशोका लाइन पिलर के ठीक बाएं भाग में हिंदी में भारत और नीचे रुपये लिखा गया है, और दाएं साइड में अंग्रेजी में इंडिया, नीचे रुपीस लिखा गया है। इसके रिवर्स भाग देखते हैं तो आप देख सकते हैं, आप दोनों सिक्का का रिवर्स भाग देख रहे हैं। एक है यूनाइटेड नेशन, या 50वां एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन 1995 में ढाला गया, और यह सिक्का 2 मिनट से ढाला गया, बम्बई और नोएडा मिंट से। दोनों सिक्का का वजन जो है 9 ग्राम वजन में यह सिक्का आता है। साइज दोनों सिक्का का 23 mm है, और शेप सर्कुलर। यह सिक्का जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन, जब यूनाइटेड नेशन का 50 वर्ष पूरा हुआ तब भारत सरकार के द्वारा यह सिक्का को ढाला गया। दोस्तों, यह सिक्का 2 मिनट बम्बई और नोएडा मिंट से ढाला गया। दोनों मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में आता है। दोस्तों, बम्बई मिंट का सिक्का फाइन कंडीशन में 25, वेरी फाइन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 150 और UNC में 400 रुपया का मूल्य रखता है। लेकिन नोएडा मिंट का सिक्का फाइन कंडीशन में 25, वेरी फाइन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 150 और UNC में 400 रुपया का मूल्य रखता है। दोस्तों, यह सिक्का का हो सकता है रेट बढ़ने वाला है। मेरे पास अगर पुस्तक आ गया तो फिर मैं इसके नया अपडेट रेट के बारे में दूंगा। दोस्तों, यह ILO वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO, यह सिक्का 1994 में ढाला गया, कॉपर निकल मेटल से ढाला गया। वजन 9 ग्राम है, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर यानी गोल सिक्का है। यह सिक्का 3 मिंट के द्वारा बम्बई, हैदराबाद और नोएडा मिंट के द्वारा इस सिक्के को ढाला गया। हमारे देश में 4 मिंट है, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, लेकिन यह सिक्का केवल 3 मिंट हमारे देश के 3 मिंट से जारी किया गया। बम्बई, हैदराबाद, नोएडा। बम्बई का डायमंड का मिंट मार्क होता है, हैदराबाद में स्टार का मिंट मार्क होता है, और नोएडा में डॉट का मिंट मार्क होता है। दोस्तों, बम्बई मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है, और एक सिक्का 15 से 150 रुपया तक दिला सकता है। अगर इस प्रकार का UNC सिक्का आपको बम्बई मिंट्स वाला है, यानी डायमंड वाला सिक्का, यहाँ पर अगर डायमंड का चिन्ह होगा तो वह सिक्का भी आपको 150 रुपया में बिक सकता है, यानी 150 रुपया में। अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो आपका बल्ले बल्ले है। एक सिक्का यह 5 रुपया का 400 रुपया में UNC में बिक सकता है। ये UNC माने आप उस सिक्का का यूज नहीं किया हो, वैसे सिक्का जो यूज नहीं किया गया है कभी, वैसा सिक्का आपको कम से कम 400 रुपया तक दिला सकता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 150, वेरी फाइन कंडीशन में 50, फाइन कंडीशन में 25। अगर नोएडा मिंट का सिक्का आपके पास है, अगर डॉट मिंट मार्क वाला, तो आप
वह भी स्क्वायर कैटेगरी में आता है। और एक सिक्का कम से कम यूएनसी में 200 रुपया में बिक सकता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 75, वेरी फाइन कंडीशन में 25 और फाइन कंडीशन में 15 रुपया का मूल्य में बिक सकता है। दोस्तों, सभी सिक्का का रेट निर्भर करता है उसके मिंट पर। अगर मिंट का जानकारी अगर नहीं है तो आप सिक्का अगर किसी से खरीदेंगे तो आप ठगे जा सकते हैं। तो उससे आप सावधान रहे। पहले मिंट के बारे में जान ले कि कहाँ पर मिंट मार्क होता है, किस प्रकार का चिन्ह होता है, तभी आप किसी सिक्का को खरीदे, अन्यथा नहीं खरीदे। अगर बाज़ार में इस प्रकार का सिक्का मिलता है तो उसे कलेक्ट करके रख ले। आने वाले दिनों में यह सिक्का काफ़ी कीमत दे सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।